अखाड़ा की तरफ से कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया गया है। कहा गया है अखाड़े की तरफ से कि हमने समस्त देवी देवताओं का विसर्जन कर दिया है। अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने विधिवत कुंभ के अवाहित समस्त देवताओं का विसर्जन कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जूना अखाड़े ने समाप्ति का ऐलान कर दिया है, समापन का ऐलान कर दिया है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या डिटेल? जूना अखाड़े की तरफ से भी अब समापन का ऐलान? निश्चित तौर पर प्राची, देखिए अभी सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवधेशानंद गिरी से बातचीत की थी। उसके बाद मीडिया से बात करके उन्होंने कहा था कि कुंभ को प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाएगा। आगे इसकी जो भी शाही स्नान बचे हैं उन्हें बहुत सरल तरीके से किया जाएगा। लेकिन अभी ही उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि सभी देवताओं का विसर्जन हो गया है और सभी देवताओं का पूजन भी कर लिया है। और जो भी सन्यासी अखाड़े होते हैं उनका विधिवत जो शाही स्नान होता है 14 तारीख तक, वो तीनों शाही स्नान उनके हो चुके हैं। इसलिए जो कुंभ में जो भी चीजें रहती हैं सन्यासी अखाड़ों की, उनके समापन के बाद अब कुंभ की विधिवत उन्होंने समापन की भी घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनसे बातचीत की थी तो उसके बाद भी ये संभावना जताई जा रही थी कि अब जूना अखाड़ा भी कुंभ की विधिवत समापन की घोषणा कर देगा। और आज ही उन्होंने मीडिया से बात करके कहा था कि कुंभ अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुंभ जब तक 30 अप्रैल तक जो नोटिफिकेशन है वो जारी रहेगा। लेकिन अभी उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। तो निश्चित तौर पर अब कहा जा सकता है कि अखाड़ों ने कोरोना की वजह से कुंभ को प्रतीकात्मक रूप में मनाने की जो बात कही थी वो अब पूरी तरह से अब खत्म हो गई है। अब अखाड़ों ने अपनी तरफ से पहल कर कुंभ के समापन की घोषणा करनी शुरू कर दी है। क्योंकि हरिद्वार में जिस तरह से प्राची तमाम अखाड़ों में तमाम संत लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उसके रूप में इसे हम बड़ी पहल भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राची एक बड़ी समस्या ये भी है क्योंकि 27 अप्रैल का एक स्नान बचा हुआ है। उसमें बैरागी अखाड़े लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि वो जो तमाम सन्यासी अखाड़े उनके साथ में आए और उनका शाही स्नान जो 27 तारीख का उसमें स्नान करें। हालांकि प्रधानमंत्री की अपील के बाद ये बैरागी अखाड़े भी कह रहे हैं कि अब हम इसे भी प्रतीकात्मक रूप में ही करेंगे और अब संतों से भी अपील की है कि वो कम से कम संख्या में आए। सिर्फ महामंडलेश्वर जो उनके हैं जो 3 महंत होते हैं वही इसमें स्नान करेंगे। हमारे साथ जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण जी स्वामी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपसे जानना चाहेंगे स्वामी जी कि अब क्या समझा जाए कि समापन हो गया है, ऐलान जूना अखाड़े की तरफ से कर दिया गया है, क्या कुछ तैयारी अखाड़े की तरफ से समापन को लेकर? जूना अखाड़े का करीब 3:30 बजे मीटिंग हुई थी जी। तो उसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का, हरिगिरी जी महाराज का और आचार्य जी हमारे अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज के पास में फोन भी आया था, निवेदन भी थे और प्रधानमंत्री जी ने सुबह ट्वीट भी किया था। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है देवी देवताओं का जो स्थापना करते हैं उनका विसर्जन कर दिया गया है जी। और कुंभ मेला को जैसे प्रतीकात्मक रूप में जो है वो 26 तारीख को बैठक होगी अखाड़े की और सभी अखाड़ों से मिलकर बातचीत करके फिर उसका निर्णय होगा। अभी जो है सभी महात्मा लोग, संत लोग जा रहे हैं और कुंभ मेला का एक तरह से विसर्जन तो कर दिया गया है। जो प्रतीकात्मक रूप से जो है हम लोग स्नान वगैरह करेंगे जी। नारायण जी बिल्कुल। देखिए स्वामी जी, ये जरा आप समझाइए कि अभी जो आप बता रहे हैं कि अभी प्रतीकात्मक रूप से जो है वो स्नान होगा और अभी तमाम अखाड़ों से बातचीत की जाएगी, वो क्या चीज है? किस तरीके से प्रतीकात्मक तरीके से स्नान होगा और बाकी अखाड़ों से बातचीत करके निर्णय लिया जाएगा? वो ऐसा होगा कि जैसे हमारा देवताओं का स्नान होता है तो एक व्यक्ति कोई जाएगा एक अखाड़े का जी, तो 13 अखाड़े का 13 लोग जाके वो देवताओं को स्नान करवा के वापस आ जाएंगे जी, है ना जी। और कोई भी भीड़, कोई साधु संत नहीं जाएंगे। साधु महात्माओं को बोल दिया कि भाई वो अपने अपने स्थानों में जाए जी। यानी ये समझा जाए कि अब जो साधु संत हैं बाकी अखाड़ों के, वो अब शुरू कर देंगे वहां से प्रस्थान करना हरिद्वार से। जी जी जी, हाँ जी जी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो जूना अखाड़ा के प्रवक्ता नारायण जी स्वामी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि देखिए प्रतीकात्मक रूप से इष्ट देवताओं का स्नान जरूर करवाया जाएगा अखाड़ों की तरफ से, लेकिन सिर्फ एक संत ही हर की पैड़ी पर पहुंचेंगे और वो अपने इष्ट की वहां पर स्नान कराएंगे। लेकिन अब बाकी जो साधु संत हैं उन्होंने प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने संतों से क्या अपील की थी। महाकुंभ के 3 शाही स्नान संपन्न होते ही अब कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब तक कई संत कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिससे अखाड़ों में भी दहशत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए किया।
पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। पीएम के ट्वीट को लेकर सीएम तीरथ ने भी ट्वीट किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री जी के अनुरोध से स्वयं को जोड़ते हुए मेरी सभी संत समाज और श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी की प्रार्थना के अनुरूप कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग दें। उधर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि अखाड़ों ने कुंभ का समापन नहीं किया है, मगर अब कुंभ प्रतीकात्मक रूप से करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट अपील है। उन्होंने कहा संतों का आदर होना चाहिए, भावुक भक्तों का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी अपील है कि अन्यों की रक्षा के लिए, इस लड़ाई को और अधिक ताकत देने के लिए कोई चीज उस तरह से की जाए जो प्रतीकात्मक। हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल बात नहीं कही जा रही कुंभ समाप्त हो गया। मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें प्रतीकात्मक की। महाकुंभ में 3 शाही स्नान हो चुके हैं। अब 27 अप्रैल को आखिरी शाही स्नान होना है, मगर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे संत भी नहीं चाहते कि कुंभ में ज्यादा भीड़ जुटे। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाकुंभ को लेकर की गई संतों से अपील का बड़ा असर हुआ है। कई अखाड़ों के संतों ने पीएम मोदी की अपील का स्वागत किया है और महाकुंभ को प्रतीकात्मक बनाने की बात कही है। बैरागी अखाड़ों के संतों ने पीएम मोदी की अपील को स्वागत योग्य जरूर बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ प्रतीकात्मक नहीं हो सकता। कुंभ प्रत्यक्ष रूप से ही मनाया जा सकता है, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, मां गंगा प्रत्यक्ष हैं। इसलिए बैरागी अखाड़े कुंभ को प्रतीकात्मक ना मनाकर प्रत्यक्ष रूप में ही मनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जो राज्य सरकार के जो है मुखिया, मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रशासन, सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ की जो है कुंभ मेले का जो गाइडलाइन है उसके नियमों का पालन हम लोग करेंगे और सबसे अनुरोध करेंगे कि जो है जब बीमारी है तो इसमें कम से कम पब्लिक जुड़े। और इस बीच अहम खबर यह है कि उत्तराखंड में अब रात 9 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। सुबह 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। देहरादून निगम क्षेत्र में शनिवार रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिम, सिनेमा घरों, रेस्टोरेंट में 50% लोग ही आ सकेंगे। सिर्फ 50% लोगों के ही एंट्री की परमिशन है। कोचिंग सेंटर पूरी तरीके से बंद रहेंगे, यानी ये एहतियात सरकार की तरफ से बरता गया है। स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर पूर्णतः बंद रहेंगे, यानी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो ये फैसला कोरोना को देखते हुए लिया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अब रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगेगा, जो सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। साप्ताहिक बंदी रहेगी ही, यानी वीकेंड शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। देहरादून निगम क्षेत्र में जिम, सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट्स में सिर्फ 50% लोग ही आ सकेंगे। देवभूमि में कोरोना के मामले अब रफ्तार पकड़ चुके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब कोरोना के मामले ना बढ़ रहे हों। साथ ही आपको बता दें कि हर दिन कोरोना की वजह से मौतें भी अब हो रही हैं, मौतें भी अब सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। अब तक हर दिन 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की कहर को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने सख्त आदेश दिया है कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका अक्सर से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। हमने इन्फोर्समेंट का लेवल बढ़ा दिया है। प्रतिदिन हमारे 7-8 हज़ार चालान अब हो रहे हैं, जुर्माना वगैरह लगाया जा रहा है। 1 लाख से अधिक हो चुका है टोटल दूसरे फेज में, जो 24 मार्च से शुरू हुआ है। और इसी तरह से जो बॉर्डर पे सभी जगह चेक पोस्ट स्थापित कर दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में 34 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जिसमें पूरी तरह लॉकडाउन किया गया है। जो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ी हैं उनको लेकर के लगातार चेकिंग करना, अवेयर करना और उस पर कार्रवाई करना, जाहिर सी बात है चुनौती तो है, लेकिन उसके लिए जो है फोर्स डिप्लॉय किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में सूबे की राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
वहीं रुद्रपुर में कोरोना की वजह से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कोरोना की वजह से रुद्रपुर में तीसरी मौत है। बताया जा रहा है कि महिला को 2 दिन पहले कोविड वार्ड में भर्ती करवाया गया था। वहीं हरिद्वार कुंभ से ड्यूटी कर लौटे एसपी क्राइम की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के 5 छात्र और छात्राएं भी संक्रमित हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हल्द्वानी में बाजार बंद रखा गया है। इस दौरान पुलिस जगह जगह गश्त करती नजर आई। साथ ही दुकानदारों ने भी कोविड की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। देवभूमि में कोरोना फिर से लौट कर आया है। इस बार कोरोना पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। लगता है कि इस बार कोरोना पहाड़ में कहर बरपाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों से पहाड़ एक बार फिर से खौफ में है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक कोरोना के संक्रमण की रफ्तार 500% से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हल्द्वानी में बाजार बंद रहा। शहर के बाजार समेत तमाम गरीब मोहल्लों की ज्यादातर दुकानें भी बंद रही। आम जनता को असुविधा ना हो, इसके लिए जो यातायात हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, वो सुचारू रूप से चल रही हैं। कहीं पर भी किसी तरह की अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और व्यापार मंडल की मीटिंग हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि शनिवार के दिन हल्द्वानी का पूरा बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। नया वेरिएंट आया है, इससे बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है और इसको देखते हुए प्रशासन ने अपील की थी। और हमारा मानना ये है कि भाई इसमें हम व्यापार को बचाने के लिए और व्यापारियों को बचाने के लिए और अपने जितने भी हमारे ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पूरे बाजार का जायजा भी लिया। इस दौरान कई जगह दुकानें भी खुली मिली, जिन्हें प्रशासन ने बंद करवा दिया। उधर नगर निगम की तरफ से पूरे बाजार को सैनिटाइज किया गया। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। वहीं 1 अप्रैल को उत्तराखंड में कोरोना 200 के करीब केस थे, लेकिन 15 दिन के भीतर इसमें काफी बढ़ोतरी जरूर हुई है। अब तो हर दिन 2000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। ना मैदान में सुकून है, ना ही पहाड़ पर शांति है। देवभूमि में कोरोना ने एक बार फिर से दहशत मचा दी है। एक तरफ कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना कितना खतरनाक हो गया है, इसका अंदाजा आप शुक्रवार को जारी हुए आंकड़ों से लगाइए। शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के 2402 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 17 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 1,20,000 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। तकरीबन सभी स्कूल और विद्यालयों को बंद करने के बारे में हम लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे वो कोविड हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो टीकाकरण हो, कि वैक्सीनेशन कितने लोगों को करना है, RT-PCR टेस्ट को, इस पर पूरी तरह से सरकार जो है गंभीरता के साथ काम कर रही है। कोरोना का संक्रमण किस तरह से फैल रहा है, इसका अंदाजा पिछले 3 दिनों के आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है। 14 अप्रैल को कोरोना के 1953 नए मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। 15 अप्रैल को कोरोना के 2220 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 9 लोगों की जान गई। 16 अप्रैल को राज्य में 2402 केस सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 17 मरीजों की मौत हुई। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया। खटीमा में पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं, जो मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई कर रही है। शनिवार को मास्क न लगाने वाले 200 लोगों के चालान भी किए गए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ खटीमा से धीरेन्द्र मोहन की रिपोर्ट। उधर नैनीताल में नाइट कर्फ्यू को लेकर संशय बना हुआ है। व्यापारियों ने इस बात को लेकर संशय है कि नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लगेगा या 10:30 बजे से। नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन और पुलिस ने मल्लीताल के बड़ा बाजार में दौरा किया। इस दौरान नैनीताल के एसडीएम ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा और वो इसका कड़ाई से पालन कराएंगे।
और वहीं पिथौरागढ़ से हरिद्वार महाकुंभ में ड्यूटी के लिए काफी संख्या में जवान गए हैं। कुंभ से लौटने पर इन सभी जवानों को कोविड सेंटर में रखने की तैयारी है। इसके लिए पुलिस लाइन में कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। जितने भी पुलिसकर्मी कुंभ से लौटेंगे सभी को कोविड टेस्ट उनका किया जाएगा। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा के लिए आज हो रहा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। 5 बजे तक 43.28% मतदान हुआ है। बारिश की वजह से मतदान कार्य बाधित भी हुआ। शाम 5 बजे तक मतदान का समय था, लेकिन जो लोग बूथों पर लाइनों में खड़े हो गए थे वो अब भी वोटिंग कर रहे हैं, इसलिए मतदान का सही आंकड़ा आने में अभी और समय लग सकता है। काशीपुर में रेलवे ट्रैक के पास खड़े पेड़ों में आग लग गई और इस दौरान आपको ये बता दें कि घटना स्थल पर जो था हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंचने के लिए रास्ता नहीं था, लिहाजा फायर सर्विस की गाड़ी के ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर ही गाड़ी को दौड़ा दिया। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से आग पर काबू पा लिया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कई जगह बारिश हुई है। उत्तराखंड में 4 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर मौसम जो है वो बदल गया है। देखिए, मसूरी में बारिश हुई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। तो वहीं राजधानी देहरादून में बारिश हुई है। टिहरी और पिथौरागढ़ में भी बारिश हुई है। और उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत कई जगह बर्फ गिरी है। इसके साथ ही नंदा देवी की पहाड़ियों, नीलकंठ पर्वत, सतोपंथ में भी बर्फबारी हुई है। पिथौरागढ़ में सहारा इंडिया बैंक के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि बैंक ने उनकी जीवन भर के जमा पूंजी को जमा करवा लिया है और अब उनके पैसे लौटने को तैयार नहीं है। इसी से गुस्सा लोगों ने बैंक पर ताला लगाकर हंगामा किया। तो देखिए, बैंक के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। लोगों की रकम लौटाने में बैंक का आनाकानी कर रहा है। लोगों ने बैंक पर तालाबंदी कर अपना विरोध जताया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरअसल आरोप यह है कि लोगों ने अपने पैसे तो जमा किए, लेकिन अब बैंक उसे लौटा नहीं रहा है। सहारा इंडिया में हम आए हुए हैं और हमने यहाँ पे ताला लगा के जो है कि बैंक बंद करने का काम किया है। और इसका कारण ये है कि सालों से लोगों के लाखों रुपए आपको फंसे हुए हैं और ये 1 रुपया देने का काम यहाँ से नहीं कर रहे हैं। रोज नए नए बहाने बनाकर ग्राहकों को भेज दिया जाता है और आज गुस्सा होकर जो है कि यहाँ पर वो सभी जो है कि यहाँ पर रोज व्यक्त कर रहे हैं।